मथुरा नाम सुनते ही कानों में एक मधुर सी धुन बजने लगती है। मन भक्ति और श्रद्धा से भर उठता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जीवंत इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धरती, प्रेम और भक्ति की अमर गाथा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जहां की हवाओं में आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। इसकी गलियों में कदम रखते ही आप एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहां हर कर्ण, हर पत्थर, हर वृक्ष का पत्ता आपको श्री कृष्ण की याद दिलाता है। मथुरा का इतिहास सदियों पुराना है। यह शहर कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है, लेकिन इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर कभी कम नहीं हुई। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, जिसे आज हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यहीं कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इस पवित्र स्थल पर आज एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां देश विदेश से भक्त आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मथुरा में दर्शनीय स्थलों की कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अलावा यहाँ द्वारकाधीश मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और सुंदर चित्रकारी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ विश्राम घाट जा सकते हैं, जहाँ कहा जाता है कि कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। यहाँ शाम की आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। गोवर्धन पर्वत, जहां श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, वह भी मथुरा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। राधा कुंड और श्याम कुंड, ये दो पवित्र कुंड भी मथुरा के आसपास ही स्थित हैं, जिनके दर्शन मात्र से मन को शांति का अनुभव होता है। इमली ताल, जहां कृष्ण रासलीला किया करते थे, और कंस टीला, जहां कंस का वध हुआ था, जैसे स्थान भी मथुरा की महिमा का गुणगान करते हैं। अब बात करते हैं मथुरा के व्यंजनों की। मथुरा का पेड़ा तो पूरे देश में मशहूर है। ये इतना स्वादिष्ट होता है कि मुंह में रखते ही घुल जाता है। इसके अलावा यहाँ की कचौरी, समोसा और चाट भी बेहद स्वादिष्ट होती है। आप यहाँ की लस्सी और ताजी दूध का स्वाद लेना न भूलें। मथुरा में आपको हर गली में कोई न कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिल ही जाएगा। यहाँ की रबड़ी दही और माखन मिश्री भी बहुत लोकप्रिय है। मथुरा एक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और भक्ति भाव से ओतप्रोत होते हैं। यहाँ के उत्सव और त्योहार जैसे कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी और होली बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आता है। रासलीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मथुरा की जीवंतता को और बढ़ा देते हैं। दिल्ली से मथुरा कैसे पहुंचे? दिल्ली से मथुरा की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। आप यहाँ एसटी ढक मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग से आ सकते हैं। सद्य ढक मार्ग दिल्ली से मथुरा के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। रास्ता NH2 से होकर जाता है और लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। रेल मार्ग दिल्ली और मथुरा के बीच नियमित रेलगाड़ियां चलती हैं। आप हजरत निजामुद्दीन या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ आ सकते हैं। यह सफर लगभग 2-3 घंटे का होता है। हवाई मार्ग मथुरा का निकटतम हवाई अड्डा आगरा है। हालांकि दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के कारण दिल्ली पहुंचकर आप SDD हक या रेल मार्ग से मथुरा आ सकते हैं। मथुरा की यात्रा एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा भी है। यहाँ आकर आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और भी करीब से जान और समझ पाएंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन और आत्मा को एक नई शांति और ऊर्जा से भर देगी। मथुरा वास्तव में एक दिव्य नगरी है,